इस मंदी और महंगाई के दौर में अपना खुद का घर लेना काफी महंगा दिखाई देता है। कई लोगों के आंखों में बसे सपने भी अधूरे देखे जाते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके भी अपना आशियाना नहीं खरीद पाते या ले पाते हैं। लेकिन अब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अब अपना खुद का घर बनाना आसान है। माई एसेस्ट इंफ्रा माई सिटी लाया है एक सबसे कम बजट में अपने सपनों का घर माई सिटी में पा सकते हैं। अपने सपनों का महल अपने तरीके से, अपने ख्यालात के छोटे से बंगलों हमारे मध्यम वर्गीय जनता को बताने आए हैं। एक महल वो सपनों की तर्ज पर माई सिटी के एमडी मोतीलाल चौधरी, जिन्होंने बहुत ही आकर्षक और अपने बेहतरीन ख्यालातों के मद्देनजर मध्यम परिवार की सोच को देखते हुए घरों का सपना अब साकार होते नजर आ रहा है। विदर्भ के कोने कोने से आम जनता ने उनके इस सपने को सराहा और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को कम कीमत में घर दिलाया। तो आइए आप खुद ही मिलिए मोतीलाल चौधरी से और जानिए अपने सपने कैसे किस तरह पूरा कर सकते हैं। माई सिटी से पिछले 2 साल से जो कोविड का प्रभाव पूरे दुनिया में रहा है, तो पिछले साल का जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय तो ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट पूरा डूब जाएगा, मतलब कोई उभरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पिछले साल जून महीने में लॉकडाउन खुला और फिर धीरे धीरे हलचल मार्केट की बढ़ी और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट व्यवसायी के लिए एक अच्छी न्यूज ऐसी रही कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर से तक और फिर 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 21 तक जो स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया हुआ था, तो उस कारण सितंबर के एंडिंग से, पिछले साल के सितंबर के एंडिंग से तो ये मार्च 2021 तक रियल एस्टेट में काफी अच्छा मतलब उछाल आया हुआ था, जिस कारण रजिस्ट्री ऑफिस का ये हाल हुआ था कि रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े रहने को तक जगह नहीं थी। और कई बार तो ऐसा हो गया कि कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ तो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहां चालान भी कटवाया रजिस्ट्री ऑफिस में। मगर फिर एक बार मार्च में एक लॉकडाउन की हलचल बढ़ी और 1 अप्रैल से फिर से इस साल भी लॉकडाउन लगा और जो मेजर रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए एक बिजनेस का समय था कि अप्रैल मई जून ये मेजर बिजनेस का समय रहता है, लेकिन उसी समय पिछले साल के जैसे इस साल भी लॉकडाउन लगा और फिर इस साल जून महीने से लॉकडाउन खुला, जरूर पार्शियली खुला, हलचल बढ़ी। थोड़ा जुलाई तक तो ठीक था, लेकिन अभी 15 जुलाई के बाद में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में रियल एस्टेट के व्यवसाय में काफी मतलब उतार आया हुआ है। और उसका कारण हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले साल गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया था, क्रेडाई और बाकी सारी रियल एस्टेट की संगठनाओं ने इस वर्ष भी गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि सेकंड वेव पहले वेव की तुलना में बहुत भयानक रही है, उसके गंभीर परिणाम हम सब समाज के लोगों ने देखे हैं और उस कारण हर परिवार को उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश अभी भी है हमारे रियल एस्टेट व्यवसायियों की कि अगर इस वर्ष भी सेकंड वेव के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अगर स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट अगर कंसेशन देती है, तो आज की ये हालात है कि अभी रजिस्ट्री ऑफिस में दिन भर की मुश्किल से 4 या 5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब वहां कुछ भी गर्दी नहीं है, खाली पड़े हुए रजिस्ट्री ऑफिस, काम नहीं है वहां पर। तो अभी अगर गवर्नमेंट ने फिर से इस वर्ष और 6 महीने के लिए अगर स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन जारी रखती है, तो अभी आने वाले समय में जो मेन नवरात्रि से बिजनेस का समय शुरू होता है, तो आने वाले मार्च तक के या अप्रैल तक के रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए एक अच्छा समय साबित हो सकता है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल जिस हिसाब से बहुत सारी रजिस्ट्री ने रिकॉर्ड तोड़ नागपुर में रजिस्ट्री लगी है, पूरे महाराष्ट्र में काफी सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया है। तो हमारी एक विनती है कि इस वर्ष भी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दे। दूसरा, यहाँ की लोकल अथॉरिटी जैसे एनएमआरडी के तहत डेवलपर लोग प्लॉट सैंक्शन करके एनएमआरडी के साथ में डेवलपमेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं और बेचते हैं। एनएमआरडी की इसमें जो चार्जेस है, हमको ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा चार्जेस है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कॉस्ट काफी महंगी हो रही है। उस कारण भी रियल एस्टेट में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आज नागपुर के आउटर रिंग रोड के आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी के रेट है, करोड़ों रुपए जमीनों के रेट है। करोड़ों रुपए जमीनों के रेट देने के बाद में गवर्नमेंट के चार्जेस जो है, जितने भाव में आज हम जमीन परचेस कर रहे हैं, उतने ही नियर अबाउट हमको पर एकड़ के पीछे चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो वो भी काफी हेवी चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, जिसका इफेक्ट इस बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि उससे कॉस्ट काफी बढ़ रही है।
तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस हिसाब से अभी मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस बढ़े हैं, तो उस कारण भी काफी इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको कि मटेरियल की सारी कॉस्ट बढ़ गई है। आज लोहा बढ़ गया है, सीमेंट बढ़ गया है, रेती बढ़ गई है। तो इस कारण भी अभी जो ग्राहकी है, पिछले 3 महीने का हमारा सिनेरियो हम देख रहे हैं कि अभी ग्राहकी काफी कम हो गई है। लोग आ रहे हैं जरूर, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति अभी मार्केट की है, ऐसा हमें लगता है। तो महाराष्ट्र सरकार और लोकल अथॉरिटी ने मिलजुल करके अगर थोड़ा सा रियल एस्टेट व्यवसाय के हिसाब से अगर सोचा और थोड़ा सा अगर रियायतें दी, तो हमें लगता है कि इंडस्ट्री फिर से जीवित हो सकती है और पुनर्जीवित हो सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। क्योंकि आज जिस हिसाब से हमने करोड़ों रुपए मार्केट से उठा करके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है, जो प्रोजेक्ट हमको 1 साल में कंप्लीट करना था, लोगों को हैंडओवर करना था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन या महंगाई के कारण आज वो प्रोजेक्ट मान लो 2 साल पे चला गया। तो 2 साल पे गया तो साल भर पहले जो कॉस्टिंग में हमको मटेरियल मिल रहा था, आज वो कॉस्टिंग में मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज प्रेजेंट कॉस्ट में अगर मटेरियल खरीदे तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ गई। अगर हम किसी की 2 साल पहले बुकिंग लेके रखे हैं तो वो तो पुरानी कॉस्ट में लेके रखे हैं, लेकिन आज अगर 2 साल बाद हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके अगर दे रहे हैं तो हम नई कॉस्ट में डेवलप करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑफ रेशियो और वो सब सारी चीजें इफेक्ट हुई है। देखिए, गवर्नमेंट अगर जितने दिन इस मतलब इन विषय को अगर निग्लेक्ट करेगी या अगर ध्यान नहीं देंगी तो उतना मतलब बिल्डर लॉबी के लिए कि देखो आज हम लोग जो है कस्टमर के फेवर में आज रेरा अथॉरिटी भी बनी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, एनएमआरडी के साथ में हमारे एक अलग से एग्रीमेंट्स रहते हैं। तो बिल्डर तो बाइंड है आज, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आज अगर बिल्डर किसी कारणवश, चाहे लॉकडाउन हो, मटेरियल की कॉस्टिंग हो या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उस कारण अगर बिल्डर डिले होता है तो बिल्डर पे एक्शन लेने के लिए अथॉरिटी है। ग्राहक के लिए भी न्याय मांगने के लिए ग्राहक मन से लेकर के सारी चीजें हैं, लेकिन बिल्डर के सपोर्ट में आज गवर्नमेंट ने आना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सीमेंट है या जो रेट्स है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे आकर के जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। जो आज अथॉरिटी जा रही है गवर्नमेंट के पास में अपने आवेदन देकर के, निर्णय नहीं होते जल्दी, जिस कारण ये सब इफेक्ट देखने को मिलता है। हम लोग माया सेट्स इंफ्रा, ये नागपुर का एक उभरता हुआ अच्छा ब्रांड है। अभी हम लोगों का रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चालू है, आउटर रिंग रोड पे माई सिटी नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू है, जिसमें फेज 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग फेजेस में हमने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। प्रोजेक्ट हमारा पूरा रेरा रजिस्टर्ड है, एनएमआरडीए से अप्रूव्ड है, आरएल आ चुके हैं प्रोजेक्ट के और अभी रजिस्ट्री भी चालू है। जिस ग्राहक को वहां बैंक लोन लेना है तो बैंक लोन लेकर के भी अपनी प्लॉट खरीद सकता है और गवर्नमेंट के एनएमआरडीए के जितने नियम है उन नियमों के तहत जो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कि ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर लाइन, गार्डन और सीमेंट की सड़कें, ये सारा डेवलपमेंट अभी साइट पे शुरू है। तो आने वाले समय में हमारे और भी प्रोजेक्ट रहेंगे। हमारे माया सेट्स का कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट शुरू है। मनीष नगर में हमारी एक फ्लैट स्कीम 3 BHK की शुरू है, जिसमें एक्सक्लूसिवली 3 BHK के है, ये हम फ्लैट बना करके दे रहे हैं और पीओपी, मॉड्यूलर किचन, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगा के दे रहे हैं हम। दूसरी हमारी एक नई स्कीम अभी शुरू हो रही है सहकार नगर खामला में, वो एक्सक्लूसिवली 2 BHK की फ्लैट स्कीम होगी। उसमें भी हम मतलब जगवार फिटिंग से लेकर के मॉड्यूलर किचन, सीसीटीवी कैमरास और पीओपी वगैरह सब करके दे रहे हैं। तो मैं ग्राहकों से आग्रह करूंगा कि एक रिलायबल ब्रांड माया सेट इंफ्रा नागपुर में आज खड़ा हुआ है। आप इसकी विश्वसनीयता को देखिए, सारे कागज चेक करिए, उसके बाद में हमारे परिवार के साथ में जुड़िए। जिन लोगों को हमने पिछले 2 साल पहले जो रेट में प्रॉपर्टी दी हुई थी, आज 2 साल बाद चाहे कोविड का इफेक्ट आया मार्केट पे या कॉस्टिंग का इफेक्ट आया हो, लेकिन कस्टमर की प्राइस में एक अच्छा रिटर्न कस्टमर को मिला है। लगभग इन 2 सालों में कस्टमर को 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन माय एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किए वाले कस्टमरों को मिला है। तो हम लोगों का प्रॉपर्टी का परचेसिंग जो है, मतलब जो स्पॉट है जमीन सिलेक्ट करने का, वो एक प्राइम लोकेशन पे हम जमीन सिलेक्ट करते हैं जो एक बड़े रोड पे होती है या हाईवे से लगी हुई होती है, जिस कारण कस्टमर को एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। देखिए सर, कैसा है, हमारा एक ही है कि सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट तो शुरू करते हैं, लेकिन कई सारे लोग क्या होते हैं कि
कोई किसी के मार्केटिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, किसी की जमीन का टोकन दे दिया और बाद में बेचना शुरू कर देते हैं। माय एसेट्स इंफ्रा ये वो ब्रांड है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीद करके अपने नाम से हम रजिस्ट्री करते हैं, अपने नाम से म्यूटेशन करते हैं, सैंक्शन करते हैं और उसके बाद में मार्केट में लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं। तो उस प्रोडक्ट की 24 कैरेट की गारंटी माय एसेट इंफ्रा देता है। आज प्रॉपर्टी काफी महंगी हो चुकी है मार्केट में, जमीनों के भाव आसमान को छू गए हैं और सैंक्शनिंग की कॉस्ट भी इतनी बढ़ चुकी है, जिस कारण आज लगभग 1400-1500 से लेकर के 1700-1800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक प्लॉट के रेट हो चुके हैं, जो सिटी के नियर बाय में है। तो इतनी कॉस्टली जब प्रॉपर्टी कस्टमर परचेस करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं जिस फर्म से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मैं जिस कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, वो कंपनी कितनी रिलायबल है, उसका मालक कैसा है, उसका ट्रैक बैकग्राउंड क्या है, ये सब देखा जाता है। फिर दूसरी चीज वो देखता है कि मैं जिस लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो लोकेशन कौन सा है, जिसके आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट है, आने वाले 5 साल में और क्या हो सकता है, ये वो देखता है। और तीसरी चीज वो ये देखता है कि मैं जिस कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कंपनी भी अच्छी है, व्यक्ति भी अच्छा है, ठीक है, लोकेशन भी अच्छा है, लेकिन उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या क्लियर है, लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या क्लियर है। जब माय एसेट्स में कस्टमर आता है तो सबसे पहले हम उसको लीगल अपनी फाइल दिखाते हैं। हमारा यही रहता है, हमारे साथ में जो सेल्स टीम हमारी काम करती है कि भैया कस्टमर आया तो उसको सबसे पहले बैठाओ, समझाओ, उसको बोलो कि प्लॉट खरीदना नहीं खरीदना ये आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट चेक करें। हमारे यहां से लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो भी ये डॉक्यूमेंट आप चेक करें, और ये डॉक्यूमेंट अगर आपको मार्केट में मिलते हैं तो आप खुशी खुशी, अगर उसके रीजनेबल में कॉम्पिटेटिव अगर हमारे रेट्स है तो आप हमारे साथ में आइए, अगर हमारे रेट महंगे लगते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। यही एक हमारी यूएसपी है कि हमारी जब फाइल लेकर के हम सामने कस्टमर के सामने बैठते हैं तो कस्टमर के रिएक्शंस ऐसे आते हैं कि सर मार्केट में कोई डेवलपर पहले कागज नहीं दिखाता, पहले कहता है कि बुकिंग करो या एग्रीमेंट करो तब कागज की हम बात करेंगे। लेकिन हम डे 1 से पहले दिन जब कस्टमर टेबल पे आता है तो हम अपनी फाइल रखते हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई शंका कुशंका नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिजनेस करते हैं। और इस वजह से 2016 से माय एसेट्स इंफ्रा ग्रुप शुरू हुआ, 2021 में काफी अच्छे धीरे धीरे कछुआ गति से क्यों ना हो, लेकिन अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग एक काम करके एक नागपुर में एक अच्छा रिनॉव ब्रांड करके हमने अपना नाम खड़ा किया है। अभी हम लोगों का जो प्रोजेक्ट चालू है माई सिटी, वही एक्सपांशन हमारा शुरू है। एक आउटर रिंग रोड पे ली मेरिडियन होटल के पीछे, ली मेरिडियन होटल से जस्ट 1.5 किलोमीटर पीछे आउटर रिंग रोड टच हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है माई सिटी नाम से। उस प्रोजेक्ट में हम कस्टमर के सुविधा के लिए एनएमआरडी के नियम के अनुसार सीमेंट की सड़कें, इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर लाइन और प्लांट, गार्डन, ये पूरा डेवलप करके दे रहे हैं। प्लांट हमने मंगाया सर, एक छोटी छोटी चीज मायना रखती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में। हमने जो प्लांट मंगाया है वो राजमुंद्री से मंगाया है ना, जो हैदराबाद आंध्रा में राजमुंद्री करके एक प्लेस है, वहां बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वेराइटीज के प्लांट मिलते हैं। शायद अगर अभी आप है न्यूज में तो मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि जो अलग अलग रंग के हमने प्लांट मंगाए हैं, तो वो मेरे मोबाइल पे अभी 1-2 दिन में हमारे इसका ट्रक आ रहा है प्लांट्स का। ये इस तरह से हम प्लांट मंगाए हैं, मतलब ये प्लांट हम अभी पूरे माई सिटी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं अलग अलग फ्लावर्स के। मतलब जब 2 साल में ये फ्लावर होंगे प्लांट, और सब 7-8 फीट के हाइट के ऊपर के प्लांट है ना। तो वहां से लगभग अभी हम पहले खेत में 250 प्लांट हमारे माई सिटी पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। और जो गार्डन है, पूरे गार्डन में हम बच्चों के आने वाले समय में खेलने कूदने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो भी हम लगाएंगे। सड़कें पूरी सीमेंट की होगी हमारी, पीने के पानी की पाइपलाइन पूरी बिछ चुकी है हमारी, ड्रेनेज अंडरग्राउंड सीवरेज हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर लग चुका है, और बाकी के फेजेस में भी अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम शुरू है। आने वाले समय में वहां मतलब और भी हमारे अभी 3 फेज 4 फेज हो चुके हैं, आने वाले समय में और भी हमारे 4-5 फेज आने के चांसेस है। तो मैं ग्राहकों को ये कहूंगा कि आज कोई बड़ी टाउनशिप में अगर हम 100 एकड़ की कोई टाउनशिप में फ्लैट खरीदी करते हैं तो फ्लैट आज 3,500 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 35 लाख का होता है। लेकिन माई सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहां सारी इम्यूनिटी आपको मिल जाएंगी। एक चारों तरफ से वेल डेवलप आपका प्रीमाइसेस है, और उस प्रीमाइसेस में अगर 1,000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट खरीदा तो लगभग आपका 14-15 लाख का प्लॉट होता है। और अगर आपने उतना ही 14-15 लाख का अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया आने वाले साल भर में, तो आपका 30-32 लाख का शानदार डुप्लेक्स खड़ा हो सकता है। जो आज 35 लाख का 1,000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डर फ्लैट लेते हैं उसमें कारपेट 750 स्क्वायर फीट के आसपास में आता है। लेकिन अगर माई सिटी जैसे लोकेशन में अगर आप प्लॉट परचेस करते हैं तो वो प्लॉट पे अगर डुप्लेक्स बनाते हैं साल भर बाद,
तो आपका वो डुप्लेक्स 30-32 लाख के बजट में आपका शानदार डुप्लेक्स खड़ा होता है, जिसमें जमीन आपकी होती है, आप अपने हिसाब से झाड़ लगा सकते, अपने हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।